हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे और आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। और ये देखिए, जो डोरमेट मैं बना रही थी ये बन के तैयार हो गया है। कली वाला बहुत ही सुंदर हमारा डोरमेट बना है। बिग साइज मैंने इसको तैयार किया है। एक कली से लेकर सामने वाली दूसरी कली तक इसकी हम जब लेंथ नापते हैं ना तो 25 इंच है। किसी भी कली से सामने वाली कली से नाप लीजिए, 25 इंच है ये। अगर आप इसे छोटा बनाना चाहती हैं तो मैंने 30 फंदे से स्टार्टिंग की है, आप कुछ कम कर लीजिए। इससे बड़ा बनाना चाहती हैं तो इसमें कुछ फंदे आप ज़्यादा डाल लीजिए। तरीका बनाने का बिल्कुल सेम टू सेम होगा। और ये देखिए, वीडियो थोड़ी सी बड़ी ज़रूर हो गई है, लेकिन मैंने बिल्कुल बारीकी से बताया है कि जो बिल्कुल न्यू बिगनर हैं वो भी ये वीडियो देख के आसानी से इस डोरमेट को बना ले। और मेरे हिसाब से वेस्ट कपड़े हर किसी के घर में होते हैं, जिनको ना तो फेंकने का मन होता है और ना ही पहनने का मन होता है। तो इस तरह के कपड़ों को हम रीयूज कर सकते हैं, इस तरह से डोरमेट बना सकते हैं। तो टाइम भी हमारा कट जाएगा, जो वेस्ट चीज़ें हैं वो भी काम में आ जाएंगी, पैसे भी बच जाएंगे। तो कुल मिला के फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और एक बार फिर से देख लीजिए कैसा बना है। आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए बिना देरी किए फटाफट इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पायदान बनाने के लिए मैंने इस तरह से ये पुरानी वाली चुन्नी ली हैं जो कि बिल्कुल वेस्ट होती हैं। अगर आपके पास साड़ियाँ हो तो आप साड़ियाँ भी ले सकते हैं जो वेस्ट हो जाती हैं। अब देखिए, बहुत सारी चुन्नियों पे इस तरह की लेस लगी होती है। किसी में घोटे वाली लेस होती है तो किसी में ये कपड़े वाली लेस होती है। तो सबसे पहले ये जो चुन्नियों में लेस लगी होती है आप इसको हटा दीजिए और उसके बाद आप इसमें इसकी कतरन निकालिएगा। और जैसे हमारी ये कपड़े वाली लेस होती है तो ये तो पायदान में लग जाती है, जो घोटे वाली होती है वो नहीं लग पाती है। तो इस तरह से इसको हटा दीजिए और फिर इसके हम जो है कतरन निकालेंगे। तो जो इसकी लंबाई वाली साइड है वो ले लीजिएगा, क्योंकि अगर हम ऐसे तिरछे में इसकी कतरन निकालेंगे तो वो आसानी से नहीं निकलेंगी। आप जब लंबे वाली साइड से निकालोगे तो आसानी से ये फट जाएगा। अब इसमें हम 1 से 1.25 इंच या 1.5 इंच, ज़्यादा से ज़्यादा हम 1.5 इंच करेंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ 1.5 इंच कितना होता है। जैसे हमारी ये चुन्नी बिल्कुल पतले वाली है तो इसमें हम 1.5 इंच की कतरन निकाल रहे हैं, इतनी। और जैसे कोई चुन्नी थोड़ी सी मोटी होती है उसमें आप 1 इंच की भी निकाल सकते हैं। तो इतना हम 1.5 इंच का हिस्सा लेंगे और कैंची से यहाँ पर इसमें हम कट लगा देंगे। और एक बार यहाँ कट लगाने के बाद आप इसको ऐसे खींच दीजिए और ये आसानी से फट जाएगा। तो ये देखिए, इसे मैंने यहाँ तक फाड़ लिया है। आप चाहो तो ये सारे पीस अलग अलग करके भी रख सकती हैं, लेकिन उसमें हमें फिर बार बार जोड़ देना पड़ेगा। अगर आप ये चाहती हैं कि बार बार जोड़ लगाने का झंझट ना हो तो इतनी सी चुन्नी का जो पार्ट बच जाए तो उसे छोड़ दीजिए। और फिर सेम आप या तो देखिए, अगर आपको नाप लेने में बार बार दिक्कत आ रही हो तो इसको ऐसे फोल्ड करके देख लीजिए और फिर आप दूसरा कट यहाँ पर लगा दीजिए, ताकि आपकी एक जैसी कतरन कट जाए, कहीं से कोई ज़्यादा चौड़ी या कहीं कोई ज़्यादा पतली ना हो। फिर इसको भी आप ऐसे ही जब इस तरह से करेंगे तो दूसरी साइड से भी जब इतना ही बचे तो फिर कट लगा देना। और ऐसे में आप जो है इसकी सारी कतरन एक चुन्नी में एक ही बॉल बन जाएगा, बार बार जोड़ नहीं लगाने पड़ेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने ये 5 कलर की चुन्नियों के बॉल बना लिए हैं। अब हम देखिए इसमें सिलाइयाँ 6 नंबर या 7 नंबर की ले लेंगे। आपके पास जो भी अवेलेबल हो, 7 नंबर हो, 6 नंबर हो तो आप वो ले लीजिएगा। 8 नंबर से बुनने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, अगर आपके पास ना हो तो आप 8 ले लीजिए, लेकिन 6 और 7 होती हैं तो पायदान जल्दी से बन के तैयार होता है। तो मैं इसमें ले रही हूँ ये वाली 6 नंबर की सिलाइयाँ। तो अब आप कोई भी कलर ले लीजिएगा और इसमें हम फंदे डालना शुरू करेंगे। तो देखिए, फंदे हम इसमें सेम डालेंगे जैसे कि हम स्वेटर में डालते हैं। स्वेटर के लिए हम डबल धागा करते हैं, इसमें हम सिंगल धागे के ही फंदे डाल लेंगे। तो ये देखिए, काफ़ी लंबा सा एक साइड का इतना छोड़ के
और आप यहाँ पर इस तरह से ये देखिएगा, ऐसे कीजिएगा इसको इस तरीके से करके, और यहाँ पर एक नोट बना लीजिए। इसके बीच में से हम इस चुन्नी की जो हमारी कतरन है इसको निकाल लेंगे और यहाँ पर हम एक फंदा बना के इसको टाइट कर देंगे। फंदे हम यहाँ पर ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं डालेंगे, हल्के से लूज ही रखेंगे ताकि बुनने में आसानी हो। तो ये देखिए, एक साइड से मैंने इसे पैर के अंगूठे में डाल लिया है और ये वाला सिरा अब हम लेंगे सेम तरीके से जैसे हम इस तरह से स्वेटर बुनने के लिए फंदे डालते हैं, ऐसे ही हम इसमें डाल लेंगे। सिलाइयों से ये बहुत ही सुंदर पायदान बन के आएगा और हल्के से लूज फंदे आप इसमें डालना शुरू कीजिए। तो अब सेम ऐसे ही देख लीजिए, ऐसे फोल्ड करेंगे, इसको इसके बीच से निकाल लेंगे और सिलाई पर डालकर इसको ऐसे खींच देंगे। मैं इसमें 30 फंदे बना लेती हूँ। और ये देखिए, फंदे डालने के बाद जैसे हम स्वेटर में नोट लगाते हैं, आप यहाँ पर भी एक नोट इस तरीके से लगा दीजिए ताकि आपके ये फंदे लूज ना हो। अब इसे हम उल्टा उल्टा बुनना शुरू करेंगे जैसे कि हम किसी भी स्वेटर में करते आए हैं। तो इस तरह से आप लीजिएगा। अगर आपने हल्के लूज फंदे डाले होंगे तो आपको बुनने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो अब धागा जैसे हमने अपनी तरफ किया हुआ है, इसी तरह से उल्टा बुनकर इस सिलाई को आप कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी पहली सिलाई को मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब इसकी जो हम दूसरी सिलाई बनाएंगे, इसमें हम यहाँ से एक फंदा बढ़ा देंगे। तो देखिए, जो नीचे वाला फंदा है इसकी लूप को हम ऐसे लेंगे और यहाँ से हम पहले एक फंदा बढ़ा देंगे। और ये देखिए, जो हमने ये चुन्नी को ऐसे कट किया था वही वाला हिस्सा आए तो इसको थोड़ा सा ऐसे करके लपेट लीजिएगा, खासकर अगर कोने पर आता है तो ये देखिएगा, यहाँ से हमने एक फंदा बढ़ा दिया। अब हम फिर से इस सिलाई को उल्टा बुनना शुरू करेंगे और इस सिलाई में यहाँ पर लास्ट के 3 फंदे रहने तक बाकी के सभी फंदों को हम इस तरह से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो 3 फंदे रहने तक आप इस तरह से इसको बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाले 3 फंदे हमारे बच गए हैं। अब इनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे और इसको अपनी तरफ लेकर आएंगे। इन फंदों को हम नहीं बुनेंगे, यहीं से टर्न कर जाएंगे और आगे के सभी फंदों को अब हम उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। दोनों तरफ से इसमें सिलाइयाँ हमें उल्टी उल्टी ही बुननी है। बहुत ही आसान तरीके से हमारा ये पायदान बन के तैयार हो जाएगा। जो बिल्कुल न्यू बिगिनर्स होते हैं ना, वो भी इसे आसानी से बना सकते हैं। तो अब इस सिलाई को आप कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए, सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम उल्टी साइड पर आ गए हैं, क्योंकि इसमें वैसे तो उल्टी और सीधी दोनों एक जैसी ही बनेंगी, लेकिन हमने स्टार्टिंग यहाँ से की थी। तो अब देखिएगा, यहाँ से हम एक फंदा फिर से बढ़ा देंगे। तो नीचे से इसी फंदे की लूप को उठाएंगे और इसमें से आपने एक फंदा बुन लेना है। यहाँ पर हमें 10 फंदे बढ़ाने हैं, तो इस फंदे को आप यहाँ पर बनाइए और ये वाला फंदा बुनने के बाद अब देखिए, हम इसको यहाँ से उल्टा बुनना शुरू करेंगे। पहली बार हमने ये वाले 3 फंदे छोड़ दिए थे, तो यहाँ पर आपको ये एक छेद की तरह दिखाई देगा। अब इसके बाद हम ये वाले 3 फंदे छोड़ देंगे। तो ये 3 ये और 3 ये, यानी ये 6 फंदे रहने तक बाकी के सभी फंदों को आप बुन लीजिएगा। और इधर से हमने एक फंदा इस सिलाई पर भी बढ़ाया, तो हमें यहाँ पर 10 फंदे बढ़ाने हैं। अभी 2 ही फंदे बढ़े हैं। एक फंदा हम यहाँ से बढ़ाएंगे और उधर से 3-3 फंदे हमें छोड़ने होंगे। तो अब देखिएगा, यहाँ पर इस छेद से आगे ये वाले 3 फंदे रहने तक मैं इसको बुन लेती हूँ। तो ये देख लीजिए, ये वाले हमने 3 फंदे और छोड़ दिए हैं। हम यहीं से ऐसे टर्न कर जाएंगे, इसे अपनी तरफ लेकर आएंगे और अब लास्ट तक सिलाई को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। इसमें हम फंदे बढ़ाने के साथ साथ शॉर्ट रोज बना रहे हैं। तो इस तरह से आप इस सिलाई को अब लास्ट तक बुन लीजिए। और ये देखिए, जैसे हमने चुन्नी को इतना हिस्सा छोड़ के और तब इसको हमने एक ही
इसके पीस में कट किया हुआ है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इस तरह से अगर बल देकर बनाएंगे तो इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। कहीं से भी ज़्यादा आपको लास्ट जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो सीजर से कट नहीं करना पड़ेगा, कहीं से भी ज़्यादा फिनिशिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम साथ के साथ ही इस वाले जोड़ को ऐसे लपेट कर बुन लेंगे तो। बाकी अगर एक आध कोई बच जाता है तो वो लास्ट में हम फिनिशिंग उसकी कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप इसको लपेट कर बुनिए। तो ये देखिए सिलाई को मैंने बना लिया है। अब इसमें हम यहाँ से फिर से फंदा बढ़ाएंगे। तो इस फंदे की नीचे वाली लूप को लेंगे और इसमें से हम यहाँ पर एक फंदा बुन लेंगे। तो यहाँ से हमारा एक फंदा हर बार ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो ये फंदा हमने यहाँ पर बढ़ा लिया है और अब हम इसे उल्टा बुनेंगे। और ये देखिए आपको अब फिर से पहचान मिल जाएगी। पहले हमने ये वाले 3 फंदे छोड़े, फिर हमने ये वाले छोड़े, ये एक बड़ा सा छेद बन रहा है। अब हम ये वाले 3 फंदे रहने तक इन फंदों को बुन लेंगे। तो आप भी इसी तरह से बनाइए। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, अब हमने ये वाले 3 फंदे छोड़ दिए हैं। इन सभी सिलाइयों को आप ध्यान से देखिए क्योंकि आगे हमें सिर्फ इन्हीं सिलाइयों को कंटिन्यू करते जाना है। आगे हमें सिर्फ कलर चेंज करने हैं। जैसे हमारी ये एक पत्ती बनेगी सेम ऐसे ही बनती जाएगी। अब ये वाले 3 छोड़ने के बाद धागे को अपनी तरफ करेंगे और अब इस पूरी सिलाई को हम उल्टा बुन लेंगे। इस एक फंदे को वैसे अगर आप यहाँ पर चाहो तो स्लिप कर सकती हैं, लेकिन मैं बुन लेती हूँ। और अब लास्ट तक सिलाई को बुनकर कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी दूसरे वाली साइड पर आ गए हैं। यहाँ से हम इसमें फिर से फंदा बढ़ा देंगे। तो इस फंदे की लूप को हमें उठाना है और यहाँ से एक फंदा हमें फिर से बना लेना है। तो एक फंदा हमारा और बढ़ गया। अब हमें आगे फिर से 3 फंदे छोड़ने हैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको हर बार पहचान मिलेगी कि हमने कौन से 3 फंदे छोड़े हैं। पहले ये छोड़े, फिर ये वाले, फिर ये वाले। अब हमें इसके आगे वाले 3 फंदे छोड़ देने हैं। जब हमारे 30 फंदों में हम हर बार 3-3 फंदे छोड़ेंगे तो इसमें हमारे यहाँ पर 10 फंदे बढ़ चुके होंगे 3-3 फंदे ऐसे ही छोड़ते जाने पर। तो अब ये वाले 3 फंदे रहने तक इनको आप बना लीजिए। तो ये देख लीजिए इस वाले छेद से आगे हमने ये वाले 3 फंदे छोड़ दिए हैं। अब हम यहीं से टर्न करेंगे और लास्ट तक सभी फंदों को बना लेंगे। तो ये देखिए सिलाई को मैंने बना लिया है। यहाँ से हमारे अभी 4 फंदे बढ़े हैं और 4 बार ही हमने 3-3 फंदे से शॉर्ट रोज की है। तो देखिए 1 और ये वाली 2 और ये 3 और ये वाला छेद आपको जो दिख रहा है ये 4। अभी देखिए हमारी 4 बार इसकी शॉर्ट रोज हुई है। 6 बार 3-3 फंदे से और होगी तो 6 ही फंदे हमारे यहाँ बढ़ जाएंगे। तो यानी 4 फंदे बढ़ा लिए हैं, 6 और बढ़ाने हैं। तो आपने हर बार ऐसे ही यहाँ से फंदे को बढ़ाना है और आगे आपको पहचान मिल जाएगी छेद से। उससे पहले वाले 3 फंदे रहने तक बाकी के फंदों को हर बार ऐसे ही बुनना होगा। तो ये देखिए इस वाले छेद से आगे हमने ये 3 फंदे अब और छोड़ दिए हैं। फिर यहीं से टर्न करेंगे और इन फंदों को अब हम उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए यहाँ तक हमने फिर से सिलाई को बना लिया है। अब हम यहाँ पर फिर से फंदा बढ़ाएंगे। तो 5 बार शॉर्ट रोज हो चुकी हैं। अब हम ये यहाँ पर 6ठा फंदा बढ़ा रहे हैं और 6ठी शॉर्ट रोज हमारी बनके तैयार हो जाएगी। तो आपने अब ऐसे ही बुनते जाना है। यहाँ से फंदा बढ़ाइए और यहाँ पर आपको इस छेद के साथ पहचान मिलेगी। आगे के 3 फंदे छोड़िए फिर बनाइए। तो अब मैं यहाँ 10 फंदे बढ़ा लेती हूँ और ऐसे ही 3-3 फंदे छोड़ते हुए 30 फंदे की हमारी शॉर्ट रोज कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसमें 9 फंदे बढ़ा लिए हैं। 9 बार शॉर्ट रोज हमारी 3-3 फंदे छोड़कर हो चुकी हैं। अब ये हम लास्ट का 10वां फंदा यहाँ से बढ़ाएंगे। तो ये देखिए ये एक फंदा हमने बढ़ा दिया, 1 2 3 4
5 6 7 और ये देखिए 8 9 और ये हमारा 10वां फंदा। तो ये 10 फंदे हमने बढ़ाए हैं और ये देख लीजिए इस वाले छेद से आगे लास्ट के हमारे ये 3 फंदे बचे हैं। यहाँ से यहाँ तक हमारे ये 30 फंदे होते हैं, 10 आगे हमने बढ़ाए हैं। अब यहीं से हम टर्न करेंगे और इन्हीं 10 फंदों को अब हम बुन देंगे। तो ये देखिए 10 फंदे बढ़ गए हैं, 3-3 फंदे की 10 बार शॉर्ट रोज हो चुकी हैं। अब हम यहाँ से इन फंदों को घटाना शुरू करेंगे जैसे हमने बढ़ाए हैं, और ये जो हमने 3-3 फंदे की शॉर्ट रोज करते हुए आए हैं, अब ऐसे ही हम 3-3 फंदे आगे की तरफ बढ़ते हुए जाएंगे। तो यहाँ से आप 2 फंदे एक साथ लीजिए और 2 का यहाँ एक फंदा आप बना दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमने अब स्टार्टिंग के 3 फंदे छोड़े हैं आपको पहचान मिल जाएगी। तो यानी 2 का हमने 1 किया है, तो ये वाले तो हमारे अब 9 फंदे बच गए हैं जो हमारे बढ़ाए हुए हैं। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसकी आपको बहुत ही अच्छी पहचान मिलेगी। आप फंदों को बार बार गिनना भी नहीं चाहेंगे, ऐसे ही आपको पता चल जाएगा। ये देख लीजिए, ये 2 का 1 किया तो 2 4 6 8 1 9 फंदे तो ये हमारे हो चुके हैं। अब देखिए इस वाले छेद से पहले ये जो 3 फंदे हैं इनको हम ऐसे बुन लेंगे। हमें जैसे ये फंदे हमने छोड़े थे अब ऐसे ही हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अब आप ऐसा कीजिएगा, जब आप यहाँ से टर्न करो तो इस वाले फंदे को आप स्लिप कर लीजिए ताकि यहाँ पर ज़्यादा बड़ा और छेद ना बने। स्लिप करने के बाद आप इसे देखिए इस तरीके से उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। अब देखिए सिलाई को हमने बुन लिया है, ध्यान से देखिए। फिर से हम यहाँ से 2 फंदों को एक साथ लेंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। जिस तरीके से हमने ये घटाए हैं उसी तरीके से अब हम बढ़ा लेंगे। तो अब हम इन फंदों को देखिए यहाँ तक बनाएंगे। ये वाला जो फंदा हमने ये स्लिप किया था ये आपको पहचान होगी अभी भी। तो ये वाले हमने बुनने हैं और उसके आगे के 3 फंदों को ऐड करना है। तो आप इस तरह से इनको उल्टा बुनिए। तो ये देख लीजिए यहाँ तक के हमने पहले बुने थे, अब ये नेक्स्ट वाले 3 फंदे हम ले लेंगे। ये देखिए ये 3 फंदे भी इसमें ऐड हो गए हैं, यानी 2 बार के छोड़े हुए फंदों को हमने इधर से मिला लिया है। ये देखिए यहाँ पर आपका मन करे तो इस फंदे को आप इस तरीके से स्लिप करके और फिर धागे को अपनी तरफ ले आइए, या फिर पहले ही धागे को अपनी तरफ कर लीजिए और फिर इसको स्लिप कर लीजिए। इससे इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, जैसे आपको आसानी लगे वैसे आप धागे को आगे कर सकती हैं। स्लिप करने से ये होता है कि यहाँ पर क्योंकि 2 बार बुनने से बहुत ही बड़ा छेद बन जाता है। फिर भी अगर आपको यहाँ पर छेद लगे तो ये देखिए आपने ऐसे करना है, नीचे से ये वाली लूप उठा लीजिए और इस वाले फंदे के साथ टर्न करते टाइम इन दोनों का आप यहाँ पर एक फंदा बना दीजिए। तो ये जो छेद इसमें बन जाता है वो बहुत ही अच्छे से आपका भर जाएगा और बहुत ही मजबूत आपका डोरमेट बन के आएगा। तो आप इस तरह से इस छेद को भर सकती हैं। तो मैं अब इस सिलाई को बुन देती हूँ। अब देखिए फिर से हम यहाँ से फंदा घटाएंगे। तो आपने जो 10 फंदे बढ़ा रखे हैं वही 10 फंदे यहाँ से घटाने हैं। जब हम लास्ट तक के 3-3 फंदों को ऐड करते चले जाएंगे तो यहाँ से हमारे ऑटोमेटिक 10 फंदे इसी तरह से कम हो जाएंगे। तो 2 का 1 कीजिए और आगे इन फंदों को आप उल्टा बनाइए। ये देखिए आपको यहाँ पर भी पहचान मिलेगी। ये वाले जो 3 फंदे हैं इससे आगे के ये वाले हमने 3 फंदे ऐड करने हैं। तो ये देखिए अब हमें ये वाले 3 फंदे ऐड करने हैं। तो एक छेद भरने का तरीका तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था। अब मैं इसी सिलाई में भी आपको बता देती हूँ, जैसे आपको आसानी लगे वैसे आप कर सकते हैं। अगर आप यहीं से आप इस छेद को भर के और इन 3 फंदों को ऐड करना चाहती हैं तो यहाँ से एक लूप ऐसे उठा लीजिए और इस लूप को इधर वाले फंदे के साथ में लेकर आप 2 का एक फंदा बना दीजिए। तो ये छेद आपका यहाँ पर भी भर जाएगा। तो दोनों साइड से आप इस छेद को भर सकती हैं। अब ये देखिए हमने ये वाले 3 फंदे भी इसमें ऐड कर दिए हैं।
इसी तरह से आपको हर बार की पहचान मिलती जाएगी। 3-3 फंदों का जो छेद है उसे भरते जाना है। यहीं से अब हम टर्न करेंगे और आगे के सभी फंदों को हम उल्टा बुन देंगे। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर सी इसकी शेप आनी शुरू हो गई है। तो यहाँ से आप फिर से 2 फंदे का पहले एक फंदा बनाइए और फिर आगे के फंदों को आप उल्टा बुनिए। और ये देखिए आपको यहाँ पर भी अच्छी खासी पहचान मिलेगी। यहाँ से हमने टर्न किया था तो अब की बार हमें ये वाले 3 फंदे ऐड करने हैं। तो मैं यहाँ तक इसको बुन लेती हूँ। तो ये देख लीजिए मैंने यहाँ तक के फंदों को बना लिया है। इस तरह से आपको काफ़ी गैप नज़र आएगा तो आप यहाँ से फिर से देख लीजिए हम इस छेद को कैसे भरेंगे। आप इस तरीके से भी उठा सकती हैं और दूसरी वाली सिलाई से भी उठा सकती हैं। आपने एक लूप उठा लेनी है इसमें से और इस लूप को उठा के आपने सिलाई पर लेकर आना है। अब हमें ये वाले 3 फंदे इसमें ऐड करने हैं तो इस लूप को इस वाले फंदे के साथ में ले लेंगे और इन दोनों का हम यहाँ पर एक फंदा ऐसे बना देंगे। तो ये जो छेद होता है ये ऐसा भर जाता है पता ही नहीं चलेगा कि हमने कहाँ से टर्न किया था। अब इन दोनों फंदों को भी हम बुन लेंगे। हर बार हमें यही 3-3 फंदे ऐड करते जाना है। जो छेद है उसको आप इसी तरीके से भर लीजिए। अब यहीं से टर्न कर लीजिए। तो अब मैं इसे यहाँ लास्ट तक बुन लेती हूँ। आपने जैसे मैंने बताया है ठीक इसी तरीके से यहाँ से 2 का 1 करते जाइए और ये आपको देखिए इस तरह से जो पहचान है 3-3 फंदे आगे आगे बढ़ते जाइए। और ये देखिए फ्रेंड्स आपको मैं इसमें जोड़ लगाना भी बता देती हूँ। बाई चांस जैसे आपके जोड़ टूट जाते हैं और फिर आप इसमें जोड़ लगाएंगे तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब इतना सा टुकड़ा बच जाए तो आपका जो दूसरा पीस है उसको आप ऐसे ले लीजिएगा और इसमें आप यहाँ पर बल चढ़ा दीजिएगा। बहुत ही अच्छा सा आपका जॉइंट हो जाएगा और ये फिर निकलेगा नहीं। और इसको ऐसे लपेट के और आप ऐसे बुनते चले जाना। जो पट्टियाँ आपकी अलग हो जाएंगी उनको आप इस तरीके से इसमें जोड़ सकती हैं जैसे मैंने आपको जोड़ के दिखाया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने ये लास्ट बार यहाँ से 10वां फंदा घटा के और लास्ट तक के सभी फंदों को बुन लिया है। यहाँ हमने 30 फंदे डाले थे तो अब हमारे देखिए यहाँ घटने के बाद 30 ही फंदे बच गए हैं। अगर आपके पास एक कलर के काफ़ी सारे इस तरह से कतरन हो तो एक कलर से बना लीजिए। मैंने अलग अलग कलर की ली हुई हैं। तो अब हम जॉइंट कैसे करेंगे यहाँ पर देख लीजिए। बाकी का मैंने हटा दिया है, इतनी सी कतरन यहाँ पर रख ली है। अब जैसे कि हमें ये वाला कलर इसमें लगाना है तो इस वाले के बीच में आप इसको ऐसे रख लीजिएगा। ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा जब आप इसको ऐसे रखेंगे। और ऐसे रखने के बाद इस तरह से इसमें आप बल चढ़ा दीजिएगा इस तरीके से। और ऐसे करने के बाद अब ये जो हमारे 30 फंदे हैं इनको हम बुन लेंगे। अब 1-2 फंदा हमारा इस कलर से बना जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप इस थोड़ा सा इसको टाइट लपेट लीजिए ताकि ये यहाँ से खुलने ना पाए। अब ये हमारे जो 30 फंदे हैं इनको मैं बुन लेती हूँ लास्ट तक। और ये देखिएगा बाई चांस जैसे आपका ये थोड़ा सा लूप ऐसे निकल जाए तो आप इसको ऐसे दबाइए और फिर अगले फंदे को बना दीजिए। बहुत ही अच्छे से टाइट हो जाएगा। फिर से इसको खींचकर देख लीजिए। अगर फिर से आपको बचा हुआ लगे तो इसके नीचे दबाइए और फिर आगे बना दीजिए। तो फिर ये आप चाहे इसे मशीन में धोइए या हाथ से धोइए, ये कहीं से भी आपका खुलेगा नहीं। तो अब इसे आप लास्ट तक बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स एक पत्ती कंप्लीट होने के बाद अब हमने अपना दूसरा कलर लगा लिया है और बिल्कुल सेम तरीके से इसकी हम दूसरी पत्ती की शुरुआत करेंगे। तो जैसे मैंने अब आपको ये एक पत्ती इसकी बनाकर दिखाई है सेम तरीके से आपने कलर चेंज करने हैं और ऐसे ही बनाते जाना है। थोड़ी सी स्टार्टिंग आप देख लीजिए ताकि आपको रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब जैसे हमने सेकंड कलर से इसकी एक सिलाई बना ली है तो अब हम यहाँ से इसमें फिर से ऐसे ही फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे जैसे कि हमने इस वाली पत्ती में बढ़ाए थे। तो यहाँ नीचे से हम एक लूप उठा लेंगे इस तरीके से और यहाँ पर हम एक फंदा ऐसे बढ़ा देंगे। थोड़े से फंदे टाइट हो जाते हैं तो बुनने में दिक्कत हो जाती है लेकिन बन जाते हैं। इस तरह से फंदा बढ़ाने के बाद अब हम आगे
3 फंदे रहने तक बाकी के सभी फंदों को बुन लेंगे। हमने यहाँ पर एक फंदा बढ़ाना है और जैसे मैंने ये शॉर्ट रोज करके दिखाई हैं, ये 3 फंदे रहने पर आपने टर्न करना है, फिर 3 रहने पर टर्न करना, ऐसे ही 3-3 फंदे छोड़ते जाइए और इधर आपको 10 फंदे बढ़ा देने हैं। फिर आगे हमें ऐसे ही बुनते हुए पत्तियां बुनते जाएंगे, कलर चेंज करते जाएंगे। कलरफुल जो हमारा मैट बनता है बहुत सुंदर बनता है। जितना बड़ा पायदान आपको राउंड में करके देख लीजिएगा, जितनी पत्तियां आपको बनानी हैं उतनी बना लीजिए। तो अब मैं इससे कंप्लीट कर देती हूँ जितना बड़ा मुझे बनाना है, फिर आपको दिखाती हूँ कि हमें इसका एंड कैसे करना है, सिलाई कैसे करनी है और मैंने कितना बड़ा बनाया है। तो जैसे मैंने आपको ये एक पूरी पत्ती बना के दिखाई है, सेम आगे आगे ऐसे ऐसे इसको बुनते जाइए। तो मैं एक बार इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर हमारा डोर मैट बन के कम्प्लीट हो गया है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 कली हमारी बनी है। जब हमारी 9वीं कली तैयार हुई है तो ये देखिए बिल्कुल इसके जोड़ आपस में मिल गए हैं, यानी हमारा डोरमैट कंप्लीट हो गया है। अब हमें इन फंदों को बंद करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जैसे लास्ट बार आप यहाँ से 2 का 1 करके और यहाँ वाले लास्ट के 3 फंदों को इसमें ऐड करेंगी तो आपकी सिलाई बुनते टाइम यहाँ पर जाएगी। तो आपने एक सिलाई फिर उल्टी उल्टी बुन देनी है, ताकि ये जो हमारी कतरन है, धागा कहिए कतरन कहिए, ये यहाँ पर आ जाए। जब हम फंदों को यहाँ से बाइंड ऑफ करेंगे तो ये लास्ट में हमारा यहाँ पर पहुँच जाएगा और इस सिरे पर एक अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी। अगर आप यहाँ से फंदों को बाइंड ऑफ करेंगी तो फिर यहाँ से जो कतरन आप काटेंगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी। इसलिए यहाँ से आप इनको बंद कीजिए। बंद करने का तरीका सेम वैसे ही होता है जैसे हम स्वेटर वगैरह बनाते हैं और फंदों को बंद करते हैं, ठीक उसी तरह से। तो ये देखिए 2 का 1 कीजिए, इसे यहाँ पर आप लूज रखिए ताकि एक अच्छी सी फिनिशिंग आए। और ये जो जोड़ होता है इसको ऐसे ट्विस्ट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट फंदे के साथ में आप 2 का 1 कीजिए और ये हल्के से लूज हाथ से जब आप बंद करेंगी तो ये किनारी बिल्कुल सीधी सीधी बनेगी। और ये देखिए, जैसे बंद करते टाइम मान लीजिए आपकी कतरन छोटी पड़ जाए, तो जैसे मैंने बुनाई करते टाइम आपको इसमें जॉइंट लगाना बताया है, सेम वैसे ही कर लीजिए। इसके बीच में ऐसे पकड़िए और इसको ऐसे ट्विस्ट कर दीजिए और ट्विस्ट करने के बाद ये इसके अंदर रोल हो जाएगा और फिर इससे आप फंदों को बंद कर दीजिए तो ये खुलेगा नहीं। तो थोड़ा सा बस पकड़ने में ध्यान रखना है कि यहाँ से ये निकलने ना पाए। और उसके बाद आप ऐसे करके और यहाँ से जब 2 का 1 करेंगी तो बस ये जोड़ आपका बहुत अच्छा यहाँ पर लग चुका है, अब ये नहीं निकलेगा। और यहाँ तक फंदों को बंद कीजिए। तो ये देखिए, जब ये लास्ट का फंदा आपका बचे तो इसके बीच में से इसको निकालिए और टाइट करके इसको खींच दीजिए। और इस टाइट करने के बाद इसको हम थोड़ा सा छोड़ के काट देंगे और जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो यहाँ से इसको बिल्कुल पक्का कर देंगे, ये खुलेगा नहीं। अब हम सुई में थोड़ा सा जो मोटे वाला धागा होता है वो डाल लेंगे, क्योंकि पतला जो धागा होता है वो टूट सकता है। तो थोड़ा सा मोटे वाला जो धागा आता है वो डाल लीजिए, पतला हो तो उसे डबल या ट्रिपल करके डालिए। तो ये देखिए, सुई में मैंने धागा डाल लिया है और अब हम इसके ऐसे जोड़ मिलाएंगे। तो इधर से आप इसकी सिलाई करना शुरू कीजिए और बारीक टाके लगाने हैं हमने ताकि दिखे ना। तो सबसे पहले तो हम इसके इस जोड़ को ही अच्छे से ऐसे मिला देंगे। जितना आप यहाँ से अच्छे से जोड़ को मिलाएंगी उतना ही ये ठीक रहेगा, नहीं तो यहाँ से ये खुल सकता है। तो आप इसको ऐसे सील दीजिए। और ये जोड़ मिलाने के बाद देखिए, एक बार हम ऐसे इसमें डाल देंगे इसको, यहाँ से इसको हम ऐसे निकाल लेंगे। ये बहुत ही पक्की वाली सिलाई हो जाएगी। फिर इसको हम यहाँ से सुई को ऐसे डाल लेंगे, यहाँ नीचे से ऐसे निकाल लेंगे और इसको टाइट करते जाएंगे। फिर यहाँ से डाल लेंगे और इसको खींच देंगे, फिर यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ। तो ऐसे करते हुए आप इसको सील दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इतनी सिलाई इसकी हो गई है। अब ये जो इसका बीच में इस तरह से हिस्सा है, आप चाहो तो इसे भी सील सकती हैं, आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकती हैं। तो मैं इसको सील देती हूँ। इस तरीके से हम इसकी सिलाई करेंगे यहाँ से
और ऐसे करके हमने, क्योंकि धागे को डबल किया हुआ है तो ये आसानी से हो जाएगा। थोड़ा मोटा जब धागा होता है तो इस तरह से हम राउंड में सुई को इसके अंदर से घुमाते हुए लाएंगे तो ये यहाँ से बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा सा हमारा डोरमैट बनके तैयार हो गया है। जो चुन्नियाँ हमारी बिल्कुल वेस्ट पड़ी थी, कुछ भी काम नहीं आ रही थी, उससे हमारा बहुत ही सुंदर डोरमैट बना है। एक कली से लेकर दूसरी कली तक जो इसकी हमारी लंबाई चौड़ाई है वो 25 इंच है, यानी ये पूरा 25 इंच राउंड में हमारा तैयार हो गया है। आप इसे छोटा या बड़ा बना सकती हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। इससे छोटा बनाना हो तो इसमें आप फंदे कम ले लीजिएगा, और अगर आपको इससे भी बड़ा बनाना हो तो फंदे ज़्यादा ले लीजिएगा। बनाने का तरीका आपका बिल्कुल सेम होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये डोरमैट पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।